नमस्कार दोस्तों। आज 3 जुलाई 2023 है। और आज जो पॉइंट है डिस्कशन करने के, वो एक है आपका इंडिया विक्स का। दूसरा है कि अब जो रैली स्टार्ट हुई है बाजार में, वो अगर आप देखो तो सबसे बड़ा मोमेंटम आज जो आया है वो पीएसयू सेक्टर्स में आया है। तो अगर आप पीएसयू बैंक का चार्ट लगाओ तो पीएसयू बैंक में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से 360 डिग्री का एक टर्न आउट हुआ है। 360 डिग्री मतलब वो जो उसमें एक लैक लस्टर मोमेंटम था, वो उसमें अब एक तेजी की तरफ रुझान दिखा रहा है। तो अगर आप पीएसयू बैंक में चलेंगे, इवन आपका आज जो बड़ा अच्छा मोमेंटम आया है वो आज रिलायंस में बड़ा अच्छा मोमेंटम आया है, आपके ऑयल सेक्टर में काफ़ी अच्छे मोमेंटम आए हैं। इवन आपके ओवरऑल अगर हम सेगमेंट्स की भी बात करें तो बाजार में एक हेल्दी मोमेंटम ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि हम अपनी इन्फी की कॉल भी कैरी करके ले गए थे, निफ्टी की भी कॉल कैरी करके ले गए थे। उन दोनों में हमें एक डिसेंट पॉइंट्स मिले। निफ्टी में हमें शायद 60 पॉइंट्स के आसपास मिले थे और मॉर्निंग में, और उसके बाद इन्फी से भी हम एग्जिट हो गए क्योंकि आज आईटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म लग रहा था। बट ये काफ़ी बड़ी रैली के बाद अगर 3-4% को इंडेक्स चलेगा तो थोड़ा बहुत उसमें पॉज हो सकता है। लेट्स सी कल क्या होता है, बट ओवरऑल जो बाजार के लिए व्यू है वो पॉजिटिव ही है। तो चांसेस हैं कि कल आप अगेन एक गैप अप करोगे, और गैप अप के बाद आपको मोमेंटम मिलता है नहीं मिलता है वो टाइम बताएगा। फिलहाल जो नज़रिया लगता है, अगर हम एक बार इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं तो अभी इंडिया विक्स में देखिए, जो हमने कल डिस्कशन किया था कि इंडिया विक्स एक ऊपर की साइड जाने को तैयार हो रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स क्या है, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था। अगर आप देखो तो नीचे से ये देखिए, तो अगर 20 मूविंग एवरेज के आज ऊपर क्लोज हुआ है तो एक बारी पे इंडिया विक्स जो था वो 10% के आसपास था आज मॉर्निंग में, वहां से रिट्रेस होके थोड़ा सा 6% के आसपास आया है, जिससे ये लग रहा है कि बाजार में एक प्रीमियम या थोड़ा सा मोमेंटम बाजार को देखने को मिल सकता है बाजार में आने वाले टाइम पे। ये तो इंडिया विक्स का हो गया। अगर हम सेक्टर वाइज भी बात करें तो आप ये देखिए, पीएसयू बैंक का चार्ट है। तो इसमें एक जो रिसेंट का एक कंजेशन जोन था, ये वाला वो आपने तोड़ दिया है, जो था 14,220 के आसपास। तो अब ये यहाँ से नेक्स्ट जो इसका जोन बनता है वो 44,030 के आसपास इजीली जा सकता है। तो जैसे आज मैंने कम्युनिटी में मॉर्निंग में पोस्ट कर दिया था कि आप पीएसयू बैंक की कॉल ले सकते हैं, पीएसयू बैंक अच्छे लग रहे हैं, एसबीआई की कॉल ले सकते हैं। तो वो ऑलमोस्ट उस टाइम 16 पॉइंट पे चल रही थी और वो 22-23 तक गई है। अ, उसके बाद मैंने आपको निफ्टी की भी बताई थी कि 19,300 की आप कॉल ले सकते हैं, और मैंने वो कॉल कैरी करी है। मेरा डिस्क्लोजर है, मैं बायस हो सकता हूँ अपनी पोजीशन से, क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन है, तो मैं हो सकता है मैं वही चीज़ें देखूँ। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं हमने क्या किया आज और किस बेसिस पे किया। निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। अब आपका फाइनेंशियल जो है वो चल रहा है। अगर आप बजाज फाइनेंस का भी अगर आप चार्ट देखते हैं तो आज बजाज फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छी आपको रैली देखने को मिली है। आपके बैंकिंग भी काफ़ी अच्छे चले हैं। आपके ऑयल सेक्टर आज जो मुझे एचपी थे, बीपी थे, इनमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आपका जो आईटीसी था आज 3% ऊपर है। तो अगर ये ब्रॉड बेस रैली है तो आपको बॉदर नहीं करना चाहिए कि अब क्या करना है। सिंपल बाजार है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक साइड खेलना है, बस बाय की साइड। सेल तब करेंगे जब प्रीवियस डे के लो टूटना शुरू हो जाए। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ अप ट्रेंड खेलने का। सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब तक बाजार गैप्स में डील कर रहा है, ये मैंने 3 दिन पहले ही बोल दिया था आपको कि ये जो अब बाजार डील करेगा, ये हो सकता है कुछ दिन तक गैप्स में ही डील करे। अगर बाजार गैप में डील कर रहा है तो उसमें आपको मेन मोमेंटम जो मिलेगा वो गैप्स में ही मिल जाएगा। उसके बाद बाजार या तो साइडवेज हो जाएगा या थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा। अभी आने वाले टाइम पे ऐसा मोमेंट टाइम भी आएगा जब आप गैप अप करोगे और पूरा दिन नैरो रेंज में चले जाओगे, कि गैप अप के बाद मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में फेजेस होते हैं। तो ये भी फेजेस है कि गैप अप के बाद रैली, गैप अप के बाद रैली। अब हो सकता है कि कल से या परसों से ऐसा भी शुरू हो जाए कि गैप अप के बाद पॉज होना शुरू हो जाए। तो वहां पे ऑप्शन एक्सपायर के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन कर पाना। अल्टील अनलेस जो कैरी करके ले गए उन्हीं को प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि आज हमने जो ट्रेड लिए वो किस बेसिस पे लिए। वो आज ट्रेड आपका प्लान आपको समझना चाहिए, हो सकता है आपके भविष्य में कभी वो चीज़ काम आए। आज जो मैंने निफ्टी का एक मॉर्निंग में ट्रेड लिया था उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, आपके काफ़ी समझ चीज़ फायदेमंद हो सकती है आपके लिए। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। मैं एक बार पेन ओपन कर लेता हूँ।
अब बाजार, देखिए बाजार एग्जैक्टली जो ट्रेड करता है वो कैसे करता है, ये जो आप गैप देख रहे हैं एग्जैक्टली ये गैप ऐसे है, ये बार यहाँ से शुरू हुई है। तो अगर इतनी बड़ी बार आपको इनिशियली में मिलती है तो आपको इस बार पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मैंने वो 62 के आसपास ली थी, मैं 120 125 के आसपास इस कॉल से एग्जिट हो गया यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 65 पॉइंट मिले। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बाजार में वेट किया कि बाजार ऊपर जा रहा है तो जाने दो। यहाँ ये जो रैली आपको देखने को मिली है, ये रैली आपको बैंक्स ने जनरेट करी है, क्योंकि जो रैली का जो पीछे का बैकबोन था वो बैंक एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी थे, जो कि बहुत तेजी से ऊपर जाना शुरू कर दिए थे खुलते ही। जिस वजह से ये आपको मोमेंटम मिला। मैंने ये मोमेंटम चेज नहीं किया, बिकॉज बाजार में ये होता है कि अगर आप चेज करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कुछ बाजार होते हैं जिनमें चेज करना चाहिए, बट हमेशा बाजार को चेज नहीं किया जाता। तो मैंने इसको वेट किया, बाजार को रिट्रेस करने दिया। अभी देखिए, अगर आप यहाँ से मार्क करते हैं, ये ऊपर गया बाजार, यहाँ पे नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया। तो इस तरीके के बाजार में आपको एंट्री कैसे करनी है, अब ये देखिए यहाँ पे। मैं एक बार इसको इजी कर लेता हूँ आपके लिए। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट था ये वाला, यहाँ पे एक आपका ये डोजी बना, सॉरी हैमर बना। हैमर के साथ साथ अगर आप यहाँ देखते हो तो बाजार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपका 50% रिट्रेसमेंट किया बाजार ने इस जगह के आसपास। 50% रिट्रेसमेंट कहाँ से किया, अगर आप प्रीवियस डे के क्लोज से काउंट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट आता है 50% आता है। ठीक, अगर कोई 50% पॉइंट के आसपास रिट्रेस हो रहा है और हैमर बन रहा है और हैमर का हाई निकल रहा है, और ये वर्क करता है जब आप वर्टिकली डाउन साइड पे हो, इस चीज का ध्यान रखना। हैमर वर्क करता है जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो नॉन स्टॉप, और वहां पे आपको लेफ्ट साइड पे देखिए, क्योंकि बाजार अप ट्रेंड में है तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ नहीं मिलेगा। आपको वहां पे एंट्री करनी पड़ेगी पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट्स को इवेल्युएट करके और कन्फ्लुएंस करके। अब कन्फ्लुएंस क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। अगर आप इसी पॉइंट पे देखते हैं, ये जो मैं ब्लैक लाइन से डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका R1 था। अब बाजार R2 से ऊपर गया, आज भी वापस R1 पे आया। तो यहाँ पे आपकी तीन चीजें एक साथ कोरिलेट हो रही थी। क्या क्या हो रहा था, एक आपका 50% रिट्रेसमेंट, सेकंड आपका वर्टिकली बाजार नीचे आया और आपको ट्रिगर पॉइंट दिया। अब ट्रिगर पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आप एंट्री करते हो, ये होती है लोकेशन, इसे लोकेशन बोलेंगे। ट्रिगर पॉइंट होगा ये वाली हैमर। तो यहाँ पे तीन चीजें मैच कर रही थी, जिस वजह से ये ट्रेड लिया। और ये ट्रेड हमने यहाँ तक इसको इजीली राइड किया। यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी पोजीशन से निकल गए, फिर हमने दोबारा वेट किया, बाजार नीचे आया, हमने दोबारा कॉल ली। और इसके बाद हमने जब ये दोबारा पैटर्न बना ये वाला, यहाँ पे अपनी कॉल से हम एग्जिट हो गए, दोबारा हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये जब नीचे आया, ये बड़ी बार बनी, अगेन हैमर बना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंजेशन जोन है, बाजार यहाँ से मुड़ा था। तो आप इसी लाइन को आगे बढ़ाइए, ये देखिए। तो इसने ये काटा, ये स्टॉप लॉस कटे, अगेन रिवर्स हो गया, तो मैंने इसी बार पे एंट्री कर ली। और यहाँ तक अगर मैं चाहता तो आज ही निकल सकता था, मुझे 15 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे थे। बट कि अगर बाजार पैसा देने के मूड में है तो आपको पैसा लेना चाहिए, क्योंकि जब बाजार पैसा लेने के लिए आएगा तो वो लेके भी जाएगा। तो इस चीज को समझें, और कल हम क्या कर सकते हैं वो एक बार ऑब्जर्व करते हैं। अगर देखिए निफ्टी चांसेस, जो मेरा व्यू है कि कल अगेन बैंक निफ्टी हो सकता है 50 से 60 पॉइंट या इवन 100 पॉइंट के आसपास गैप अप करे, तो बेस्ट ट्रेड होगा मेरी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है मैं उससे एग्जिट करूंगा। अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो ब्लैक लाइन आपको मार्क कर रहा हूँ ये वाली, क्योंकि प्राइस यहाँ से दो बारी मुड़ा है। तो ये जो आपका रेंज है, ये वाला ब्लैक हॉरिजेंटल लाइन के चीज में जो मार्क कर रहा हूँ, 19,300 से 19,280 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसके आसपास बाजार खुलता है और हाई जाता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। सेलिंग के लिए तभी आप देखोगे जब आप 200 से नीचे चले जाना शुरू करोगे। अगर इन केस गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होते ही पहली बार के बाद ही आपको बाइंग देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि अभी फोमो शुरू हो जाएगा कि जिन्होंने ये 4 दिन की रैली मिस कर दी है 700 से 800 पॉइंट की। तो इस चीज का ध्यान रखिए, हर रैली पे बेचने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाजार जब देता है तो उसको लेना सीखना चाहिए आप लोगों को। और जो कुछ बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पे पुट ले लूँ, या मेरा मैसेज भी आए थे आज व्हाट्सएप पे कि मैं यहाँ पे पुट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनको खाली यही मेरी एडवाइस होगी कि चलती हुई ट्रेन के सामने खड़े ना हो। क्यों, होता क्या है कि आपको लगता है कि बस अब रिवर्सल आ गया। देखो, जब रिवर्सल आएगा तो वो प्राइस में दिख जाएगा। जब आपकी ब्रॉडर रैली हो रही है तो उसको शॉर्ट करने के लिए प्लान ना करें। अब ठीक है, आप एक होशियार हो सकते हैं कि आपने टॉप पे शॉर्ट किया और आपको कुछ मिल गया, बट वो एक रिस्की ट्रेड है। जब आप बाजार आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है तो बाजार को वेट करो रिट्रेस होने का, वहां पे दोबारा एंट्री ले लो, क्योंकि ट्रेंड के साथ आपको मोमेंटम तेज मिलेगा। अगेंस्ट द ट्रेंड में आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा और आपकी ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कट करते हैं कि कल का जो प्लान है, पहला प्लान ये हो सकता है कि बाजार यहाँ पे खुले, जो हमारी कल क्लोजिंग है और इसका ऊपर निकले तो हम डेफिनेटली बाइंग के लिए तैयार हैं। दूसरा हो सकता है अगर आप प्राइस 200 के आसपास खुलता है या कल के लो के क्लोज के आसपास, ओपन के आसपास खुलता है, तो भी आपको बाय करना चाहिए क्योंकि हम एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, एक दिन अप ट्रेंड नीचे चला जाएगा तो ठीक है, उस दिन हम मान जाएंगे कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हम नेक्स्ट साइड पे ट्रेड करेंगे। टिल देन जब तक बाजार में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है तो आपको बाय ऑन डीपी रखना चाहिए, और करेक्शन पे बाय ना करें। जब बाजार ऊपर को दिखाए मोमेंटम तब बाय करें, क्योंकि करेक्शन डीप हो सकती है। जो मैंने फ्राइडे के वीडियो में बोला था, मैंने यहाँ क्यों बाय किया था, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें कोरिलेट हो रही थी। मैंने यहाँ क्यों बाय किया, क्योंकि एक बार यहाँ से प्राइस, ये यहाँ से देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ कलर चेंज बता रहा था आपको उस दिन, ये कलर चेंज हुआ, यहाँ पे एक बार मोमेंटम आया, फिर ये रेंज बन गई, तो इस रेंज के आसपास मैंने दोबारा प्राइस को बाय किया। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कन्विक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब जो रैली है वो हो सकता है रिलायंस भी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि रिलायंस ने एक न्यू बेंचमार्क की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अगर रिलायंस भी पार्टिसिपेट करेगा, इवन आईटी भी करेगी, बैंक हो सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी वो क्या करता है, क्योंकि आज जो ऊपर से सेलिंग आई है एचडीएफसी बैंक में, वो हो सकता है कि बैंक में थोड़ा सा एक मोमेंटम स्लो करने की कोशिश करे। बट ओवरऑल अगर आप एनबीएफसी देखेंगे तो आज एनबीएफसी में ही बड़ा अच्छा मोमेंटम आया है। फार्मा और थोड़ा मिड कैप में हल्की सी सेलिंग थी, बट ओवरऑल सारी चीजें पॉजिटिव ही बंद हुई हैं। तो व्यू आपको और बायस अपना पॉजिटिव की तरफ रखना चाहिए जब तक स्विंग लो या प्रीवियस डे लो ना टूटे। अब एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आप देखें तो गैप अप के बाद अगेन साइडवेज होना शुरू हो गया, और साइडवेज के बाद जैसे अगर हम पिवट्स भी देखें तो अगर निफ्टी के जो पिवट्स बनते हैं वो बनते हैं आपके ये आज के, तो आप पिवट से ऊपर ही क्लोज हुए हो आज भी। दैट मीन्स अगर आप पिवट पे टच भी करते हो कल, तो जो पिवट्स की थ्योरी होती है कि मीन को टच करना जरूरी है, तो हो सकता है कि अगर कल 19,300 के आसपास अगर आपको बाजार मिलता है, और आप एक चीज देखिए, यही आपका सपोर्ट जोन है जो मैंने आपको प्राइस चार्ट पे बताया है, 280 से लेके 300 के आसपास, और आपके पिवट्स भी यही बने। आप ओवरबॉट किसी भी कंडीशन में नहीं हो, चाहे आप डेली चार्ट देख लो, आप वीकली पिवट्स देख लो, या मंथली पिवट्स देख लो, आप ओवरबोट नहीं हो। वीकली में भी है जो आपका R1 बनता है वो 9,378 बनता है, तो आप क्लोज हुए 9,332 पे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाने को अभी तक फिलहाल बाजार तैयारी है। आगे बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक बार डेली में बैंक निफ्टी को देखते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में कोई एक मतलब एक बुलिश बार नहीं बन रही है, निफ्टी में एक अच्छी सॉलिड बार बन रही है। सॉलिड बार का मतलब क्या होता है, जिसमें ऊपर और नीचे शेडो ना हो, मतलब वीक ना हो। अब बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखिए, आपको वीक ही वीक दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ऊपर तो जा रहा है बैंक निफ्टी भी, बट जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ निफ्टी में है उतनी बैंक निफ्टी में फिलहाल नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी मोस्टली गैप अप कर रहा है, और एच डी एफ सी की वजह से वो ज्यादा तेज मोमेंटम की तरफ चला जाता है। क्योंकि अगर 3-3% एच डी एफ सी बैंक चलेगा तो बैंक निफ्टी तो ऑटोमेटिकली चलेगा। ट्रेड प्लान के लिए एक बार 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट खोला मैंने बैंक निफ्टी का, आपने एक रेंज बना दी है आज बैंक निफ्टी में, ये वाली, ये रेंज है आपकी। हम्म, देखो रेंज के ऊपर खुलता है तो प्रॉब्लम क्या है कि आपका कल का हाई है, तो अगर आप रेंज के आसपास खुलते हो तो आप ऊपर के लिए एक बार ट्रेड कर सकते हो, बट बेटर ट्रेड होगा कि इसका हाई जाए, मतलब यहीं पे बाजार खुले 45,230 के आसपास, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि बाजार अगर यहाँ खुलता है 200 के आसपास, तो भी आपको एच डी एफ सी बैंक को एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज 200 के आसपास खुलता है तो आपको फर्स्ट जो है बायस जो पॉजिटिव है, तो यहाँ भी अगर बाजार खुलता है तो फर्स्ट ट्रेड जो होगा आपका बाइंग की साइड पे होना चाहिए। अगर गैप अप करता है तो आपको प्राइस को देखना है कि वो कैसे बिहेव करता है। अगर आप मेरी राय समझना चाहते हैं या मेरा व्यू देखते हैं, तो मैं निफ्टी को प्रेफर करूंगा अदर देन बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी में अदर कंपोनेंट्स नहीं होते। निफ्टी में अदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके मेटल हो गया, ऑयल सेक्टर हो गए, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, रिलायंस हो गया। तो इस तरीके के सेक्टर अगर मिड कैप में चलेंगे तो आपको निफ्टी में मोमेंटम अच्छा मिलेगा अदर देन बैंक निफ्टी के। अब हम ऑलमोस्ट आज 5 दिन शायद हो गए हैं कंटिन्यूटी में गैप अप में डील करते हुए। अभी अब काफी लोगों का ये होगा कि ओवर स्ट्रेच हो गया, बाजार ओवर स्ट्रेच नहीं है। आप जब तक दिवालिया नहीं हो जाते, बैंक सॉरी निफ्टी मार्केट ओवरसोल्ड भी रह सकती है, तो इस गलत फहमी में ना रहे कि बाजार ओवरसोल्ड है, अब सेलिंग आ जाएगी। सेलिंग आएगी तो सेलिंग कर देंगे, बट इस गलत फहमी में बाजार के अगेंस्ट खेलने की कोशिश मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। ट्रेड वेल एंड टेक केयर।